हेलो फ्रेंड्स, आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है एलसीएम एंड एचसीएफ पर बेस्ड है। जैसे पहला कंडीशन दे रखा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 15 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, अर्थात इसका कहने का मतलब है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का, ठीक है, मल्टीपल 15 टाइम्स है। और यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ का आपको सम दे रखा है 1760 और दो में से किसी एक नंबर यहाँ पे दे रखा है 330। तो देखिए इसका बेसिकली एक फार्मूला होता है, आपने रीड किया होगा तो सही है, बट आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल जो होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। इसी फार्मूला का, ठीक है, यूज करके हम लोग इसको ड्राइव कर लेंगे, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है एलसीएम एचसीएफ के लिए। ठीक है, देखिए ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब यहाँ में से एलसीएम एचसीएफ की बात कर रहा हो, ठीक है, कुछ सम दे रखा हो, कंडीशन लगाया हो, उनमें से कोई एक नंबर दे रखा है। जैसे एक नंबर यहाँ पे 330 देखा, 330 दे रखा है, तो हमें सेकंड नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए आपको इस फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। अब चलिए देखिए आते हैं यहाँ पे कंडीशन में कि एलसीएम जो मेरा है, एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना टाइम है, 15 टाइम है, तो 15 इंटू एचसीएफ कर देंगे। ठीक है, ये आप इक्वेशन आप इसे फर्स्ट भी ड्राइव कर सकते हैं, इसे आप फर्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, अगला जो कंडीशन यहाँ पे दे रहा है कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ 1760 है, अर्थात एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है हमारे पास कितना है, 1760 है। तो आप इसे पुट भी कर सकते हैं, एलसीएम इक्वल क्या है, 15 इंटू एचसीएफ है, तो आप यहाँ पे एलसीएम के जगह पे पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल मतलब यहाँ एलसीएम है, एच मतलब एचसीएफ है, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं 15 एच प्लस एच इक्वल, ठीक है, इक्वल राइट कर सकते हैं 1760। तो आप इसे जैसे आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं यूजिंग वन, ठीक है, आप राइट कर लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके ऐसे पुट हमने किया, तो ये 16 एच आएगा आपके पास और ये 1760। जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो एच इक्वल जो आपको वैल्यू देगा, अब डिवाइड कीजिएगा तो देख लीजिए डिवाइड करने के बाद क्या देता है, 16 1 जा 16, फिर यहाँ मतलब 110 आपको पास। ठीक है, आपका एचसीएफ निकल के आ गया, बोल सकते हैं कि एचसीएफ हमें गेट हो गया 110। तो एचसीएफ गेट हो गया तो हम पुट करेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट में, देयरफॉर साइन लेकर के एलसीएम इक्वल हमारे पास क्या है 15 इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ का वैल्यू क्या है हमारे पास 110 है, तो 15 गुने 110 कर लेंगे, तो एलसीएम इक्वल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 15 1 जा 5 कैरी 1, 15 1 जा और कैरी 1 के ना 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 ले लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखेंगे 1650 आएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास दोनों ही मालूम हो गया, एचसीएफ हमारे पास 110 हुआ। अब देखिए हमें सेकेंड नंबर निकालने हैं तो ही उस डिजिट का हम सम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक जो फार्मूला होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल में एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसको आप यूज कीजिएगा तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 330 दे रखा है, सेकेंड नंबर नहीं दे रखा है। एलसीएम हमको कितना निकाला हमने 1650 इंटू एचसीएफ कितना निकाला, तो 110 निकाला। ठीक है, तो सेकेंड नंबर आप देख सकते हैं क्या आएगा, डिवाइड करके देख लीजिए 1650 गुने 110 बटा 330। ठीक है, अब जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 33 3 टाइम में 3 से ये डिवाइड होगा, 3 5 जा 3 5 जा और 0, अर्थात देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर जो है हमारे पास 550 आया। ठीक है, तो इसको सम हमें निकालना है, डिजिट का सम कितना आ जाएगा, अब देख रहे हैं 5 प्लस 0 इक्वल 10। यहाँ पे करेक्ट आंसर इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए अब ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशंस हमने गेट किया क्या ये सही है कि गलत है, तो कैसे आप वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई के लिए बस वही इक्वेशन पुट करना होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि दो नंबर का मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई का इक्वल होता है, तो फर्स्ट नंबर 330 और सेकेंड नंबर क्या गेट हुआ 550 इक्वल एलसीएम हमारे पास आया, आप देख सकते हैं एलसीएम हमने जो गेट किया 1650 इंटू एचसीएफ 110। अब जैसे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा एलएचएस आरएचएस तो 181 500 आएगा,
कॉमा लेने के बाद, ठीक है, इक्वल 181,500 देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। 1,81,500 आया, 1,81,500 दोनों साइड से ये क्या हो गया, प्रूव हो जा रहा है। तो ये बेसिकली इस तरह से हम लोग सॉल्व किए। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो बता रखा था, हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना था। सेकेंड नंबर फाइंड करने के बाद उनका हमें क्या करना था, डिजिट का सम निकालना था। क्वेश्चन यही कह रहा था। तो सेकेंड नंबर हमारे पास 550 है, ठीक है, तो इनका सम आ जाएगा 10। आप ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है देखिए 330 है, सेकेंड नंबर क्या आया, सेकेंड नंबर 550 आया। तो अगर इसका देखिए एलसीएम लेंगे आप, ठीक है, तो वेरीफाई यहाँ से भी हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ आप गेट कर लीजिए, पहले एचसीएफ निकालिए। तो देखिए एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन किसका आ रहा है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 11 का, और 11 इंटू 10, ठीक है, अर्थात 110 एचसीएफ हो जा रहा है, जो यहाँ पे हमने लाया भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ की जगह पे 110 हमने राइट किया है। और एलसीएम क्या, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 110 मल्टीप्लाई क्या बचा होगा डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ पे 3 और 5 बचा है, यानी 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 15 बन जा 5 कैरी 1, 15 बन जा और 1 कैरी 16 और 1 0, यानी 1650, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं दोनों क्या हो जा रहा है, यहाँ पे वेरीफाई हो जा रहा है। एलसीएम 1650 और एचसीएफ 110 आया। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे प्लीज चैनल पर न्यू है तो इसी प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।